आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। रमज़ान आ गया। संडे यानी इतवार को पहला रोज़ा होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अरब देशों में जुमा के रोज़ चाँद दिखाई दिया। जिस दिन अरब में चाँद दिखाई देता है उसके दूसरे दिन भारत में चाँद दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों देशों के दिन रात में कई घंटों का फ़र्क है। कहने का मतलब ये है कि लोगों को संडे से रोज़ा रखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बार चाँद 29 का होगा। ऐसी हालत में लोग इंतज़ार करते हैं कि चाँद 30 का भी हो सकता है। अरब में भी 29 का चाँद हुआ है, इसलिए भारत में भी इस बार 29 का चाँद होगा। खैर, रमज़ान की बरकतों का हर आदमी को इंतज़ार रहता है क्योंकि इस महीने में अल्लाह अपने बंदों को बेपनाह देता है। इस महीने में एक नेकी का अज्र 70 नेकी के बराबर लिखा जाता है। इसीलिए लोग रमज़ान के महीने में सदका ज़कात ही नहीं देते बल्कि रोज़ेदारों की दावतें भी करते हैं और मस्जिदों वगैरह में इफ्तारी भी भेजते हैं। इतना ही नहीं, गरीबों, पड़ोसियों वगैरह का भी ख्याल रखा जाता है। रोज़ा इसलिए रखने का हुक्म है क्योंकि रोज़ा रखने से रोज़ेदार में पाकीज़गी और परहेज़गारी आती है। रोज़ेदार को इस बात का एहसास होता है कि भूख क्या चीज़ है, इसीलिए भूखे को खाना खिलाने का हुक्म है। रोज़ा उसी वक्त माना जाता है जब रोज़े की तमाम शर्तों को पूरा किया जाए। अगर कोई आदमी सिर्फ खाना पीना नहीं खाए तो वो देखने में रोज़ादार तो है, लेकिन अगर वो झूठ बोले, मक्कारी करे, बेईमानी करे तो उसका रोज़ा नहीं माना जाता। रोज़ेदार के लिए ज़रूरी है कि वो पूरी तरह से रोज़ा रखे, उसके शरीर का हर अंग कोई ख़ता नहीं करे, तभी उसका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे झूठ, मक्कारी और बेईमानी वगैरह छोड़ दें। उन्हें इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वे झूठे, मक्कार और बेईमान मौलवियों के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ें और उनका बाइकाट करें, भले ही वो मौलवी छोटा हो या बड़ा, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि मौलवी कसरत से झूठ बोल रहे हैं और मक्कारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि वे वक्फ की जायदाद पर कब्जा किए हुए हैं। ऐसे में उनसे बेजारी और उनका बाइकाट ही एक अच्छा रास्ता है। ऐसा करके उन्हें सुधारा जा सकता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नहीं वो अनिल मुनकर पर अमल किया जा सकता है। इसके अलावा कुरान को समझकर पढ़ा जाना चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ की जानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं अगले साल हम जिंदा रहें या नहीं रहें। हमारे जो बुज़ुर्ग और रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी मग़फ़रत के लिए ईसाले सवाब करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस अमल से उनकी मग़फ़रत हो सकती है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले कई साल बहुत ही परेशानियों में बीते, लेकिन शायद इस साल लोगों को रोज़ा रखने और मस्जिदों में नमाज अदा करने में कोई दिक्कत नहीं आए। इस बार लोग खुलकर नेकियां कर सकेंगे और रोज़े के फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। ये अलग बात है कि इस बार महंगाई चरम सीमा पर है और महंगाई ने हर आदमी की हालत ख़राब कर दी है। बहरहाल अल्लाह नियत देखता है, इसलिए जो जितना कर सकता है करे और अल्लाह से ये दुआ करे। اللهم سلمنا رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اے اللہ
ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ اور اسے ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين. اے اللہ اس ماہ مبارک کو تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظمتوں والا مہینہ بنا دے۔ اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح اور خود مختاری کا ذریعہ بنا دے، اے تمام جہانوں کے پروردگار۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔